बहुत समय की पहले की बात है। एक गांव में एक प्रसिद्ध मूर्तिकार रहता था। उसकी बनाई हुई मूर्तियां इतनी सुंदर होती थी कि लोग दूर दूर से उन्हें खरीदने आते थे। वह बहुत मेहनती और धैर्यवान था, लेकिन अपने काम में बहुत ही कठोर था। अगर कोई मूर्ति उसे जरा भी गलत लगती तो वह उसे तोड़कर फिर से बनाना शुरू कर देता। एक दिन राजा ने उस मूर्तिकार को अपने महल के लिए भगवान विष्णु की एक भव्य मूर्ति बनाने का आदेश दिया। राजा ने कहा, यह मूर्ति सबसे सुंदर और अद्वितीय होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इसे देखकर लोग इसकी भव्यता की प्रशंसा करें। मूर्तिकार को यह काम बहुत पसंद आया और उसने पूरी लगन से काम शुरू कर दिया। कई महीनों की मेहनत के बाद मूर्ति लगभग तैयार थी, लेकिन जब मूर्तिकार ने अंतिम निरीक्षण किया तो उसे मूर्ति में एक बहुत ही छोटी सी कमी दिखाई दी। वह कमी इतनी मामूली थी कि कोई और उसे देख भी नहीं सकता था, लेकिन मूर्तिकार को लगा कि यह मूर्ति परफेक्ट नहीं है। उसने मूर्ति को तोड़कर फिर से बनाने का निश्चय किया। उसके सहायक ने कहा, गुरुजी, यह मूर्ति तो लगभग परफेक्ट है। इतनी छोटी सी कमी को कोई नहीं देख पाएगा। इसे क्यों तोड़ रहे हैं? मूर्तिकार ने गहरी सांस ली और कहा, अगर मैं अपने काम में पूर्णता नहीं रखूँगा तो यह मेरी कला के प्रति बेईमानी होगी। मैं ऐसी मूर्ति नहीं बना सकता जिसमें कोई कमी हो। फिर वह नए जोश के साथ दूसरी मूर्ति बनाने में जुट गया। फिर महीनों की मेहनत के बाद दूसरी मूर्ति तैयार हुई। यह पहले से भी ज़्यादा सुंदर थी, लेकिन जब मूर्तिकार ने अंतिम बार इसे देखा तो उसे फिर से एक छोटी सी खामी दिखाई दी। वह खामी भी इतनी छोटी थी कि आम लोगों की नज़र में नहीं आ सकती थी, लेकिन मूर्तिकार को लगा कि यह सही नहीं है। इस बार उसने और मेहनत करने का निश्चय किया और दूसरी मूर्ति भी तोड़ दी। उसके शिष्यों और गांव वालों को बहुत आश्चर्य हुआ। एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटा, तुम हर बार इतनी छोटी छोटी गलतियों के कारण अपनी मेहनत को नष्ट कर रहे हो। राजा को मूर्ति की सुंदरता चाहिए, ना कि परफेक्शन। मूर्तिकार ने जवाब दिया, मेरे लिए मेरा काम ही मेरी पहचान है। मैं इसे आधे अधूरे मन से नहीं कर सकता। जब तक मैं पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो जाता तब तक मैं रुक नहीं सकता। अब तीसरी बार उसने मूर्ति बनानी शुरू की। इस बार उसने पहले से भी अधिक ध्यान और धैर्य रखा। महीनों बाद जब मूर्ति पूरी हुई तो यह इतनी अद्भुत थी कि जो भी उसे देखता मंत्रमुग्ध हो जाता। राजा ने जब इस मूर्ति को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और मूर्तिकार को सोने से तौलने का आदेश दिया। राजा ने पूछा, तुमने इतनी मेहनत क्यों की? पहली दोनों मूर्तियां भी अच्छी थी, फिर तुमने उन्हें तोड़ दिया। मूर्तिकार ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, जब भी मैं कोई काम करता हूँ तो मैं उसे अपनी आत्मा से जोड़ लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब मैं अपने कार्य को देखूँ तो मुझे खुद पर गर्व हो। अधूरे या कमज़ोर प्रयासों से मुझे संतुष्टि नहीं मिलती। मैं हमेशा अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहता हूँ, क्योंकि यही मेरे जीवन की सच्ची पूजा है। राजा उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ और उसे अपना राज शिल्पकार बना लिया। गांव वालों ने भी उसकी मेहनत और संकल्प से प्रेरणा ली और अपने जीवन के हर कार्य को पूरी लगन और निष्ठा से करने लगे। हम इस कहानी से यही सीख पाते हैं। यह कहानी हमें यही सिखाती है, हमें अपने कार्य में पूर्णता और ईमानदारी रखनी चाहिए। जब हम किसी भी काम को पूरे मन से और अपने उच्चतम स्तर पर करते हैं तो सफलता अपने आप हमारे पास आती है। अधूरे प्रयास और समझौते करने से जीवन में महानता प्राप्त नहीं होती। जो लोग अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं वे अंत में सफलता और सम्मान प्राप्त करते हैं। आज की कहानी यहीं तक थी। अगली किताब में अगले टॉपिक के साथ फिर जल्द मिलेंगे। अगर हमारे चैनल की कहानियाँ आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। तो मिलते हैं नई बुक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।